एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे युआन तिंग जेल में मुयान से मिलने जाता है और उससे सिल्वर विंग कैवेलरी का सीक्रेट मैप मांगता है ताकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सके। पर मुयान उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इधर दुखयानिन टूटी फूटी हेयर पिन को देखकर मुयान को याद कर रही थी। तभी वहाँ म्यूट आता है। वो उसे उदास देखकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है और ऊट पटांग गाना गाकर डांस करने लगता है। ये देखकर दुखयानिन भी हंस पड़ी थी। तभी बाहर की तरफ एक शोर उठा था जिस पर उसका ध्यान भी उस तरफ जाता है। बाहर हम देखते हैं कि फेंग रुचि के साथी मुयान को छुड़ाने के लिए पैलेस में आ चुके थे, जिनका पता रॉयल सोल्जर्स को भी चल चुका था। लिन युई और कीमू जेल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ मुयान की जगह वो बूढ़ा जादूगर मिलता है जिसने जुआनजी के कहने पर फेंग रुचि को फेक प्रिंसेस बताया था। लिन युई और कीमू उसे वहीं छोड़कर आने लगे थे, पर वो बूढ़ा जादूगर उनके पैर पकड़कर वहां से उसे छुड़ाने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मुयान को कहाँ छुपा कर रखा गया है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। इस पर वो उसे छुड़ाकर बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ दुखयानिन मुयान के जेल के बाहर पहुँच चुकी थी, पर गार्ड्स उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते, तो वो उन्हें वहीं मार देती है और मुयान को छुड़ा कर लाने लगती है। पर उसी टाइम वहाँ मूकी ने आकर उसे रोक दिया था और अपने सोल्जर्स को उसे गिरफ्तार करने का बोलता है। पर तभी टाइम पर वहाँ जुआनजी आ गई थी और वो बात को संभालते हुए कहती है कि दुखयानिन मेरे ही कहने पर मुयान को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि मुयान को दोबारा जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद कियान इनको साथ चलने का बोलती है और मूकी से कहती है कि आज के बाद कोई भी मेरे सील के बगैर मुयान के जेल में मिलने नहीं जा पाएगा। ये सब कुछ लिन युई और कीमू भी देख लेते हैं। अब कियान इनको मुयान को छुड़ाने के लिए सील की जरूरत थी, तो वो जुआनजी के रूम में उसकी सील लेने जाती है, जहाँ एक अलमारी में उसे उसके जैसे कपड़े मिलते हैं। ये देखकर वो समझ गई थी कि लियानी को जुआनजी ने ही मारा है। तभी वहाँ जुआनजी के आने की आहट सुनकर वो जल्दी से उन कपड़ों को दोबारा अलमारी में रख देती है। जुआनजी आकर उसे खूब डांटती है, पर दुखयानिन लगातार उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुयान को जाने दे, पर जुआनजी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहीं बंद करके चली जाती है। इधर लिन युई और कीमू जंगल में फेंग रुचि के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि हम मुयान को तो नहीं छुड़ा पाए, पर हमें ये बूढ़ा जादूगर मिला है। यहाँ बूढ़ा जादूगर फेंग रुचि से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो जुआनजी के डर से किया था। इधर म्यूट दुखयानिन को एक लेटर ला कर देता है और उसे बताता है कि ये लेटर किसी ने आपके लिए छोड़ा था, पर बाहर मौजूद मेड इसे जुआनजी को देने जा रही थी, पर मैंने उसे जादू से सुलाकर इसे आपके लिए ले आया। दुखयानिन उस लेटर को पढ़ती है जिसमें फेंग रुचि ने उसे जंगल में बुलाया था। अब दुखयानिन म्यूट की हेल्प से जंगल में पहुंचती है, जहां फेंग रुचि उसे बूढ़े जादूगर से मिलाती है। यहाँ वो उसे सच्चाई बताता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुआनजी को एक विंग क्लैन के हैंडसम बंदे से प्यार हो गया था, पर वो उसे छोड़कर विंग क्लैन की एक लड़की से शादी कर लेता है। इस पर जुआनजी काफी हार्ट ब्रोकन थी। वो मार्शल आर्ट की सारी स्किल सीखती है और जब दुखयानिन का जन्म हुआ तो उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला और उसे लेकर वहां से आ गई। फिर उसने उसे अनाथ बनाकर उसकी परवरिश की और उसे दर्द देकर हर बार उसके विंग्स में गोल्ड भरती थी। ये सब सुनकर दुखयानिन अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि उसने जुआनजी को हमेशा अपनी माँ ही माना था। नेक्स्ट डे वे युआन जुआनजी को बुलाकर एक लेटर दिखाता है जो कि कियानिन ने ही उसके पास पहुंचाया था। उस लेटर में जुआनजी ने उसके बेटे जाओ को मारने का ऑर्डर दिया था। इस पर मैडम जुआनजी उस लेटर को फेक बताती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी वे युआन उसे बूढ़े जादूगर से मिलाता है, तो जादूगर ने जुआनजी के खिलाफ गवाही दी थी, जिस पर वे युआन गुस्से में आग बबूला होकर उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ दुखयानिन फेंग रुचि और म्यूट के साथ मिलकर मुयान को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। वो सभी उसे लेकर जंगल में जाते हैं, जहाँ फेंग रुचि उसे साथ चलने का बोलती है, पर दुखयानिन कहती है कि मुझे अभी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर वो दोबारा पैलेस चली जाती है। उसके जाने के बाद मूकी अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें घेर लेता है, पर तभी जोर की आंधी आई थी जिसमें फेंग रुचि
और उसके सोल्जर्स गायब हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्हें होश आता है तो वो सब कैवेलरी में थे। फेंग रूजी समझ जाती है कि ये जिनकोंग का ही काम है। इधर दुक यानिन जुआन जी के पास जाती है, जहाँ जुआन जी उसे बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसी के लिए उसने बूढ़े जादूगर सॉन्ग कैंग को जिंदा रखा था, क्योंकि गोल्डन प्लेटिंग टेक्निक के बाद कोई 30 सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। पर वो चाहती थी कि सॉन्ग कैंग कोई तरीका ढूंढे ताकि दुक यान एक लंबी जिंदगी जी सके। यहाँ दुक यान उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करती और उसे अपनी स्वॉर्ड निकाल कर स्टैब करके मार देती है। तभी वहाँ वे युआन आता है और अपने बेटे जाओ के पेंडेंट को निकाल कर बोलता है कि मेरे बेटे, आज तुम्हारे कातिल को सजा मिल गई। दुक यान इन पेंडेंट को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने वैसा ही पेंडेंट मुयान के पास भी देखा था। वो उसे उस पेंडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वे युआन उसे बताता है कि ये हमारे फैमिली का सिंबल है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे बेटे की एक कातिल तो मारी गई, बस तुम ही बाकी हो। जुआन जी के कहने पर तुम्ही ने मेरे बेटे को मारा था। दुक यानिन बोलती है कि जुआन जी ना भी कहती तब भी तुम्हारा बेटा मारा जाना ही डिजर्व करता था। इस पर वे युआन सोल्जर्स को तीर चलाने का ऑर्डर देता है तो सोल्जर्स उस पर तीर बरसा देते हैं, पर तभी म्यूट वहां आकर उसे लेकर चला जाता है। ये देखकर वे युआन हैरान रह गया था। इधर मुयान अपने सभी मारे गए साथियों के मेमोरियल पर गया था। तभी वहां फेंग रूची आकर उसे बताती है कि लियानी को दुक यानिन ने नहीं बल्कि जुआनजी ने मारा था। वो उसे ये भी बताती है कि किस तरह दुक यानिन ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे जेल से छुड़ाया है। ये सब कुछ सुनकर मुयान का दिल एक बार फिर से पसीज गया था, पर वो बोलता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, मेरे लिए सब कुछ बेमाने हो चुका है। दूसरी तरफ म्यूट जादू से दुक यानिन को मुयान की ये बातें सुना देता है, जिस पर दुक यान काफी हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।